सर संवेदनशील सरकार कह रहे हैं, विष्णु देसाई की सरकार कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 7 लाख की आपकी संख्या है। इतने बड़े तादाद को इग्नोर कैसे कर पा रहे हैं, क्या कारण लग रहा है आपको? विभाग में जो दैनिक वेतनभोगी है, संविदा है, उनको निकाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी पीड़ा है। लगभग अभी कितने संख्या में छटनी किया होगा? देखिए विगत अपन 5 साल 10 साल में देखें लगभग 40,000 से अधिक जो हमारे साथी हैं उनको छटनी कर दी गई है। धान का जोरों शोरों से खरीदी बिक्री चल रहा है, विपणन का समय, किसान का मौसम है, लेकिन ऑपरेटर धरने पे बैठे हुए थे। उस बीच में जो प्राइवेट संस्था उनको ठेके पे दे दिए थे। तनख्वाह वो ठेकेदार कंपनी देंगे, कम इनको देंगे और उधर से ज्यादा पैसा लेंगे, और उनको बहाली भी नहीं कर रहे हैं। 2 महीने 4 महीने की वेतन देने की बात हो रही थी। सर ये बड़ा जोर शोर से मामला था ये, नहीं बहुत के महीने में। तो उस समय क्या ऐसा आपको कहा गया या आश्वासन मिला, आप उठे और फिर जंगी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? देखिए दर्शकों, हमारे बीच में देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल साहू जी। अनियमित कर्मचारी संविदा ठेका जितने हम कहते हैं सबका हेड है कहिए, वो एक जंगी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी है, क्यों कह रहे हैं कि हम जंगी प्रदर्शन होंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तब शायद जो नहीं सुन रहे वो सुनेगा। सर स्वागत है आपका, क्या बातें हैं गोपाल जी, बताइए। जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जो कच्चे कर्मचारी जिसको बोलते हैं अनियमित, हाँ। इनकी हमारी संगठन है छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन जी। हमारा फेडरेशन प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता समूह या समिति के माध्यम से जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनकी संगठन है। और इस संगठन के माध्यम से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपनी बातों को सरकार के समक्ष या जो सक्षम पदाधिकारी होते हैं उनके समक्ष रखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले बार भी तो आपने बैठा था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अपने अप्रैल के महीने में। तो उस समय क्या ऐसा आपको कहा गया या आश्वासन मिला, आप उठे और फिर जंगी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं? देखिए मैं छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पर, मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनकी सरकार बनती है तो कि 100 दिन के भीतर एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी के माध्यम से प्रदेश के जो कर्मचारी है उनके लिए सकारात्मक पहल किया जाएगा। ठीक है सर। और जो कमेटी बनेगी उसमें क्या अनियमित कर्मचारी के पदाधिकारी को शामिल करेंगे और इस जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन आज सरकार का 2 साल होने जा रहा है, 2 साल हो गया। इन कर्मचारियों के लिए हमारे लिए किसी प्रकार की कोई उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, किसी प्रकार की पहल नहीं की है, बल्कि छटनी की जा रही है। बस्तर क्षेत्र में जो अतिथि शिक्षक है या डीएमएफ से काम कर रहे हैं, अनेक विभाग में जो दैनिक वेतनभोगी है, संविदा है, उनको निकाला जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी पीड़ा है। लगभग अभी कितने संख्या में छटनी किया होगा? देखिए विगत अपन 5 साल 10 साल में देखें लगभग 40,000 से अधिक जो हमारे साथी हैं उनको छटनी कर दी गई है और बेरोजगार हो गए हैं। वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको छटनी कर लंबे समय से 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल काम करने के बाद में निकाला जा रहा है। ये बहुत ही विडम्बना है हमारे साथ में। इसलिए हमारी मांग सरकार से है कि प्रदेश के जितने भी अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित करें, स्थायीकरण करें। मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? मुख्य हमारी मांगे 5 प्रकार की है। सबसे पहले की है नियमितीकरण और स्थायीकरण। जिसकी नियमितीकरण नहीं हो पाएगा उनके स्थायीकरण। दूसरा हमारे ये जो 35-40 हजार जो कर्मचारी निकाले गए हैं, जैसे पंचायत प्रेरक है या फिर तीसरा अतिथि शिक्षक है, अलग अलग विभाग में अलग अलग अतिथि शिक्षक निकाला गया। इस तरह से हम चाहते हैं कि ऑलरेडी इस वहाँ पर जरूरत है, लेकिन सरकार उनको निकाल के रखा हुआ है। मैंने वो निकाल रहे हैं और वहाँ फिर से भर्ती कर रहे हैं। वो भर्ती भी नहीं कर रही है, भर्ती भी नहीं कर रही है। अच्छा, बच्ची भी अब कुछ जगह भर्ती भी कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी हमारा कहना है जब 5 साल 10 साल कर लिया है कर लिया, फिर कंटिन्यू करने की जरूरत है। 57,000 शिक्षकों की कमी थी। बिल्कुल, सरकार ने तो घोषणा पत्र में आया था भाई साहब उस समय। घोषणा पत्र सारे घोषणा पत्र में है। तो हमारी मांग इस तरह से, पहला नियमितीकरण, स्थायीकरण। दूसरा मांग हमारा क्या है, जो निकाले गए कर्मचारी हैं उनकी बहाली। तीसरा हमारा मांग प्रमुख मांग है कि जो न्यून वेतन मिलता है 3,000, 4,000, 5,000, अनेक विभागों में ऑपरेटरों को 4,000, 5,000 में रखा हुआ है। जो भृत्या है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे साथी हैं उनको सरकार अपने हिसाब से देता है। तो न्यूनतम वेतन मांग की आप मांग कर रहे हैं। जी जी। तो जो श्रेणी है अकुशल सबसे निम्न माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें न्यूनतम कितने होनी चाहिए? 10,700 होना ही चाहिए, जो लगभग 11,000 के आसपास निर्धारित किया है। अच्छा। तो हम चाहते हैं वो जो सरकार ने नियम बनाया है भाई इससे कम किसी को नहीं दे सकते, वो भी सरकार उसको नियम का पालन नहीं कर रही है। चौथा हमारा मांग है जो
अंशकालीन कर्मचारी हैं अलग अलग विभाग में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में है या फिर शिक्षा विभाग में अंशकालीन कर्मचारी 2 घंटे 4 घंटे काम देते हैं। हम चाहते हैं कि इन जो कर्मचारी जैसे कॉलेजों में है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है, 2 पीरियड 3 पीरियड के लिए रखते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं इनको साल भर और पूर्णकालिक काम दें। ये हमारी चौथा मांग है। 5वां मांग जो आउटसोर्सिंग, ये बहुत बड़ा विडंबना है आउटसोर्सिंग, जो ठेकेदार को उसमें कमीशन ठेका प्रथा, तो आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता या समूह के माध्यम से भी रखा गया है। जैसे आप देखेंगे कि उद्योग विभाग में, ग्राम उद्योग में सेवा प्रदाता के रूप में रखा हुआ है, महिला बाल विकास में रखा है, बिल्कुल समूह के माध्यम से रखा है। अभी आप लेटेस्ट लीजिए किसान धान मंडी में एकदम और आउटसोर्स है। 27 इन लोगों को मानने में रखा हुआ था, 2700-2800 लोगों की संख्या है। सरकार ने इसको जबरदस्ती अब आउटसोर्सिंग कर दिया। अब कहाँ जाएगा ये लोग? 15 साल 16 साल 20 साल से कर रहे हैं वहाँ पर काम। दर्शकों हम बता देंगे, जो साहब बता रहे गोपाल जी बहुत सही बात है। अभी आपने देखा होगा धान का जोरों शोरों से खरीदी बिक्री चल रहा है, विपणन का समय, किसान का मौसम है, लेकिन ऑपरेटर धरने पे बैठे हुए थे। उस बीच में जो प्राइवेट संस्था उनको ठेके पे दे दिए थे, तनख्वाह वो ठेकेदार कंपनी देंगे, कम इनको देंगे और उधर से ज्यादा पैसा लेंगे, और उनको बहाली भी नहीं कर रहे हैं। 2 महीने 4 महीने की वेतन देने की बात हो रही थी। सर ये बड़ा जोर शोर से मामला था ये। नहीं, बहुत ही एक गंभीर विषय है और प्रदेश के युवा के लिए बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि इस तरह से लगभग हमारे पास जो डेटा है 7 लाख डेटा है, 7 लाख डेटा को 7 लाख लोगों को जो युवा है, मतलब 7 लाख कह रहे हैं, 7 लाख कर्मचारी कह लीजिए, अलग अलग है कर्मचारी है, यानी प्रदेश की युवा है, युवा है। स्वाभाविक रूप से किसी के पास हर प्रकार का संसाधन नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल क्षमता नहीं होती, तभी हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, 5,000 10,000 15,000 में कर रहे हैं, क्या स्थिति हो सकती है? हम चाहते हैं, अब देखिए सर, बिजली बिल आपको 1000 रुपए से नीचे देना नहीं पड़ रहा है, बताइए फिर। हम यही चाहते हैं सरकार क्या है इसमें सोचे, क्योंकि आज की तारीख में यदि हम बात करें नियमित पोस्ट की, केवल 50 से 60% भरा हुआ है, 40% खाली है। बिल्कुल। तो यदि सरकार भरती है तो उसमें अवसर मिलेगा प्रदेश के युवाओं को। तो एक प्रकार से प्रदेश के युवाओं को शोषण करने के लिए इस तरह से पॉलिसी लाई गई है। पहले आप देखेंगे सिर्फ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होता था, उसके बाद क्या है कि वो संविदा ला दिया, उसके बाद जॉब ले आया, बिल्कुल मान दिया, जितना चाहे सरकार अपने हिसाब से रखता है, फिर आउटसोर्सिंग ले आया। तो ये प्रकार के शोषण की तरीका है। तो ये हमारा 5वां मांग है कि इस तरह से जो व्यवस्था है आउटसोर्सिंग ठेका सेवा प्रदाता, उसको विभाग में समायोजित करे और एक नियत समय में जो अब सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से नियमित करे। ये हमारी 5 सूत्री मांग को लेकर के हम निरंतर शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। अप्रैल में भी हमने एक प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार को रखी थी, और 28 तारीख को हम फिर से एक जंगी प्रदर्शन के माध्यम से दिसंबर में, बिल्कुल इस बीच हम सभी जो मंत्री है, विधायक है, या फिर इनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात भी की है, लेकिन हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार सरकार नहीं। पिछले अप्रैल में करे थे तो कितनी गंभीर थे सरकार उसमें? बिल्कुल गंभीर नहीं है। हमने जब वहाँ पर मिलने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ से हमको प्रोटोकॉल है, कई सारे बहाना करके हम मिलने देते नहीं है। हमने 3-4 बार पहले मिला भी है, उसने सुना भी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं है। हम माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों से बार-बार मिलकर हम निवेदन करते हैं। सर, संवेदनशील सरकार कह रहे हैं, विष्णु देसाई की सरकार कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं 7 लाख की आपकी संख्या है, इतने बड़े तादाद को इग्नोर कैसे कर पा रहे हैं? क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, 2 प्रकार की होती है। सरकार जब विपक्ष में रहता है तो कुछ भी बात करता है, सरकार में आ जाता है तो उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार के मनसा ऐसा लगता है कि कर्मचारी उनकी प्राथमिकता में नहीं है। 7 लाख संख्या आपकी सर, 7 लाख छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है। हमारा 12 से 13% वोट परसेंट, बताइए फिर भी इस तरह से। लेकिन सरकार क्या है, हमको गंभीरता से लेना चाहिए। और हमारे अच्छा, ये बताइए, जंगी प्रदर्शन की बात कर रहे थे, क्या ऐसा जंगी प्रदर्शन करेंगे आप? तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, या फिर जो हमारे संविधान के प्रदत्त है, मैं इसलिए कह रहा हूँ गोपाल जी जंगी की बात है, क्योंकि आपने कई राउंड किया, आपने हड़ताल धरना जाके करा, सरकार को सुनाने की, बताने की कोशिश करा। अभी आप कह रहे हैं कि मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, प्रोटोकॉल की बात होती है, तो अब कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा जिससे सुने। नहीं, स्वाभाविक तौर से इस तरह से हम करने का प्लान किए हैं। और 28 मतलब ये बताना नहीं है अभी, ऐसा क्या? बिल्कुल इस तरह से जो प्लान होती है नहीं बताया जाता है, असफलता की गुंजाइश होती है, इसलिए स्वाभाविक तौर से 28 तारीख को हम जंगी प्रदर्शन करेंगे और अपने बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे। कितने संख्या आने की उसमें है, कितने लोग आएंगे आपके? आज की तारीख में हमारे पास 32 संगठन है, हमें बनी आने का, और हम चाहते हैं कि अधिक संगठन हमारे साथ आए और अपनी बात को रखें। स्वाभाविक तौर से लाखों कर्मचारी हैं, इस तरह से हमारे साथ आएंगे, हजारों की लाखों की संख्या में आएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं गोपाल प्रसाद साहू जी से आप सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष है
7 लाख की संख्या साहब इनकी कर्मचारियों की, और अलग अलग कैटेगरी में बटे हैं। 25 से 30 साल तक इन्होंने बताया, प्रेस नोट में भी लिखा है कि सरकार चलते आ ही रही है हमेशा। अब ये बताइए सर, आपने 4-5 हजार तनख्वाह बताया ना, मिनिमम है ना। अब सोचिए 4,000-5,000 जिनकी तनख्वाह है, 500 से 1000 को बिजली बिल देगा, तो घर का राशन, सब्जी और महंगाई में वो करेगा क्या, एक बड़ा सवाल है। और कई फेरे की बैठक, कई फेरे की चर्चा तमाम होने के बाद लगता है संवेदनशील सरकार की संवेदना सूखती नजर आ रही है। लेकिन फिर इन लोगों की घोषणा है 28 को जो प्रदर्शन होगा, ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन होगा, जंगी प्रदर्शन, ताकि आवाज दूर तक जाए। जो नहीं सुन रहे हैं वो सुन ले। स्वाभाविक है, अलग अलग प्रथा निकाल के आप बाहर की कंपनियों को ठेका में देते हो, उनको नौकरी देते हो, आउटसोर्सिंग से बाहर से लेकर आते हो। क्या छत्तीसगढ़ में युवाओं की कमी है, योग्यता की कमी है, क्या प्रतिभा नहीं है? बड़ा सवाल है। इसलिए इसे पूछना भी जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव का समय था तो आपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में आपने वादा किया था और कहा था ये गारंटी है, मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी की गारंटी है। लेकिन अब क्या हुआ गारंटी? सवाल तो है ना। तो जब तक युवा है, जब तक उनकी नौकरी, उनकी जीवन कहीं न कहीं समस्या में दिखेंगे, सवाल पूछेंगे और अपनी बात आपसे ही कहेंगे। तो दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हो? अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार, सत नमस्कार।